वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है टॉप 10 फेमस यूट्यूबर ने इस्लाम कबूल किया। इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने इस्लाम अपना लिया। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 यूट्यूबर्स ने इस्लाम कबूल किया है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ वालेकुम खान अस्सलाम और आप देख रहे वरहमतुल्लाहि हैं वबरकातुहू। इंडियन मुस्लिम। इस्लाम दुनिया का सबसे कामिल और सच्चा बेशक। धर्म है। इस्लाम धर्म इतना अट्रैक्टिव है कि कोई भी जब दिल से इस्लाम को जानने पढ़ने की कोशिश करता है तो वो अपने आप को इस्लाम कबूल करने से बेशक। नहीं रोक पाता। दुनिया में तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान हैं। इसके बावजूद भी आज हर दिन हजारों लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान बन रहे हैं। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया के उन 10 मशहूर तरीन यूट्यूबर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके मुसलमान बनते ही सोशल मीडिया में हलचल मच गई थी। तो शुरू करते हैं हम अपना काउंटडाउन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल प्रेस कर देना, बेल आइकन भी। इंडियन मुस्लिम नाम से हैं। हिंदू परिवार से ताल्लुक रखने वाली लड़की जिसने अपना बचपन कुवैत में बिताया और जवान होते ही वापस इंडिया आ गई। मैं बात कर रहा हूँ रिएक्शन कुड़ी की, जो पहले तो म्यूजिक और फनी वीडियोस पर रिएक्शन देती थी मगर बाद में इस्लामिक वीडियोस पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया था। रिएक्शन कुड़ी के इस्लाम में कन्वर्ट होने का सबसे अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने सूरह रहमान पर रिएक्शन दिया था। रिएक्शन कुड़ी के मुताबिक सूरह रहमान को सुनकर उनको ऐसा सुकून मिला जो जिंदगी में उनको पहले कभी नहीं मिला था। धीरे धीरे रिएक्शन कुड़ी और ज्यादा इस्लामिक वीडियोस पर रिएक्शन देने लगी और फिर एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इस्लाम कबूल कर लिया। उनके इस्लाम अपनाने के बाद मौलाना तारिक जमील साहब ने भी उनसे वीडियो कॉल पर बात की थी। एलिन लाही इस्टोनिया की एक ऐसी लड़की जिसका पूरा खानदान एथियस्ट था। उनके माँ बाप कट्टर किस्म के खुदा के मुनकिर थे। एलिन भी एक एथियस्ट ही थी मगर उनको ये सवाल परेशान करते कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस दुनिया में आई, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। इसके बाद एलिन एक बार इजिप्ट गई जहाँ उनको पहली बार इस्लाम के बारे में पता चला। वो इस्लाम के बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी। उन्होंने एंटोनिया के एक छोटे से इस्लामिक सेंटर में दाखिला लिया और इस्लाम की स्टडी शुरू कर दी। एलिन उस वक्त 15 साल की थी। जैसे जैसे एलिन इस्लाम का मुताला करती गई वैसे वैसे उनको उनके सवालों के जवाब मिलते गए और फिर सन 2011 में उन्होंने अपनी 12 दोस्तों के साथ 12 दोस्तों के साथ और माशाल्लाह मुसलमान बन गई। परम सिंह दोस्तों, परम सिंह एक यूट्यूबर है और वो ज्यादातर इस्लामिक वीडियोस पर ही रिएक्शन देते हैं। परम सिंह एक हिंदू सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस्लामिक वीडियोस पे रिएक्शन देते देते उनको इस्लाम इतना पसंद आ गया कि उन्होंने हाल ही में इस्लाम धर्म अपना लिया है। परम सिंह ने अपने मुसलमान होने के बाद अपने चैनल पर एक वीडियो के जरिए दी थी। एंड यस, मैंने इस्लाम कबूल किया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन योंग्सवर्ड दोस्तों, योंग्सवर्ड एक कोरियन यूट्यूबर है। ये रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं और इनके ज्यादातर रिएक्शंस अरब देशों की वीडियोस पर होते हैं। इनके मुताबिक इनकी फैमिली ईसाई है और इनका परिवार अपने मजहब को लेकर काफी सीरियस है। इनकी माँ चर्च में हाई पोजीशन पर है और इनकी बहन चर्च में पियानो बजाती है। ये हर हफ्ते चर्च जाया करते थे मगर 15 साल की उम्र में इन्होंने चर्च जाना छोड़ दिया क्योंकि इनको लगता था कि दुनिया में कोई खुदा है ही नहीं। इनका मानना था कि कोई इंसान खुदा कैसे हो सकता है। बड़े होने के बाद ये सऊदी अरब चले गए जहां इनके कई मुस्लिम दोस्त बने जिन्होंने योंग्स को इस्लाम कबूल करने की दावत दी मगर इन्होंने कहा कि मैं पहले इस्लाम धर्म को पढ़ना चाहता हूं। और फिर जब इन्होंने इस्लाम धर्म का अध्ययन किया तो ये इस्लाम की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ पाए। इनके मुताबिक इससे ज्यादा सुकून इनको पहले कभी नहीं मिला था और आखिर में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान बन गए। योंग्सवर्ड उम्राह भी कर चुके हैं। रॉबर्ट कार्टर दोस्तों, रॉबर्ट कार्टर एक जर्नलिस्ट और रिसर्चर है। इनका यूट्यूब पर एक चैनल है जिस पर ये इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं और इनका पूरा परिवार ईसाई है। रॉबर्ट का कहना था कि जब ये बड़े हुए तो इनको लगा कि इनकी लाइफ में कोई कमी है। ये बचपन से ही अपने धर्म के मामले में काफी सीरियस थे मगर चर्च जाने से इनको कभी सुकून नहीं मिला था। स्कूल में ये अपने मुस्लिम दोस्तों से काफी मुतासिर थे
مسلم دوستوں کی لائف سٹائل، ان کے اخلاق اور ان کا نماز پڑھنا ان کو بہت پسند آتا تھا۔ اس کے بعد رابرٹ نے اپنے مسلم دوستوں سے اسلام دھرم کے متعلق سوال کرنے شروع کر دیے اور یہ خود بھی اسلام کی سٹڈی کرنے لگے۔ ان کے مطابق جب یہ قرآن پڑھتے تو ان کو ایک الگ ہی احساس ہوتا اور اسی احساس نے ان کی پوری لائف بدل دی۔ رابرٹ نے صرف 17 سال کی عمر میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ کشامہ میریڈین۔ دوستو، کشامہ کا بچپن کافی عیاشیوں میں بیتا تھا، یہاں تک کہ وہ کسی بھی دھرم کو صحیح نہیں مانتی تھی، مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی تو انہوں نے ہر دھرم کی سٹڈی کرنی شروع کر دی۔ کشامہ کے مطابق وہ ایک سچے خدا کی تلاش میں تھی اور ان کی یہ تلاش اسلام پر آ کر رک گئی۔ کشامہ کے مطابق ان کے ہر سوال کا جواب ان کو صرف اسلام میں ملا اور پھر اللہ نے ان پر احسان کیا۔ 2020 میں کشامہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان بن گئی۔ ایلس ٹی وی۔ دوستو، آپ نے یوٹیوب پر کئی ریئیکشن چینل دیکھے ہوں گے جو دوسروں کی ویڈیوز پر اپنا ریئیکشن دیتے ہیں۔ ایلس ٹی وی بھی ایک ریئیکشن چینل ہے جو پہلے میوزک ویڈیوز پر ریئیکشن دیتے تھے، مگر بعد میں وہ بڑے اسلامک سکولرز جیسے ذاکر نائک، مفتی اسماعیل مینک وغیرہ کی ویڈیوز پر بھی اپنا ریئیکشن دینے لگے۔ ان کا نام لوازی ہے اور یہ ساؤتھ کوریا سے ہیں۔ اسلامک ویڈیوز پر ریئیکشن دیتے دیتے لوازی کا دل اسلام کے نور سے بھر گیا اور پھر انہوں نے ہمت کر کے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ 1 ستمبر 2020 کو یہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ماشاءاللہ، دیکھ رہے ہو، مطلب سچا ایک صرف اسلام ہی ہے مذہب، اور تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے بعد۔ مسٹر وٹوا۔ دوستو، مسٹر وٹوا ایک فیمس امریکن یوٹیوبر ہیں۔ یہ اپنے چینل پر ولاگز، ریئیکشن ویڈیوز اور انفارمیٹیو ویڈیوز بناتے ہیں۔ اس وقت ان کے چینل پر تقریباً 1 ملین سبسکرائبرز ہیں۔ ان کا اصل نام وکٹر ہے اور ان کا تعلق امریکہ کے علاقے ناردرن کیرولینا سے ہے۔ یہ رومن کیتھولک کرسچن فیملی سے بلونگ کرتے تھے۔ یہ اپنے چینل پر اسلامک ویڈیوز پر کافی ریئیکشن دیتے تھے۔ ان کے مسلم دوستوں نے ان کو اسلام قبول کرنے کی بھی دعوت دی تھی، مگر وکٹر اسلام کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتے تھے۔ وکٹر نے 2 سال تک اسلام کی سٹڈی کی اور آخر میں اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اگست 2020 میں وکٹر نے آفیشیلی مسجد میں جا کر اعلانیہ طور پر کلمہ پڑھا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی۔ میں 2 سال تک ریسرچ کرنے کے بعد پڑھا۔ چلو، ایسا کچھ نہیں کہ تلوار کی نوک پر اسلام زبردستی کروا رہے ہیں، بولتے نا بہت سے جھوٹ۔ I am officially a Muslim man. I said my shahada today at MCC. جے پلفرے۔ چیپل۔ دوستو، دنیا میں انگنت ٹریول ولاگرز ہیں، مگر جے پلفرے سب سے خوش نصیب ولاگر ہیں جن کو سفر کی برکت سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ جے پلفرے صرف ایک 24 سال کے یوٹیوبر ہیں جن کا تعلق UK سے ہے۔ ان کے چینل پر اس وقت 1.4 ملین سبسکرائبرز ہیں۔ اسلام اپنانے سے پہلے یہ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، بس اتنا ہی کہ اسلام اور مسلمان آتنکوادی ہوتے ہیں۔ یہ صرف دنیا گھومنا چاہتے تھے، مگر ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی زندگی بدلنے والی ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کا سوتیلا باپ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ جے پلفرے کے مطابق ان کو کسی کام میں سکون نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے پڑھائی کے بعد دنیا گھومنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سب سے پہلے استنبول ترکی گئے اور وہاں جب مسلمانوں کی لائف سٹائل دیکھی تو کافی متاثر ہوئے۔ پھر یہ مصر، عراق، انڈیا اور پاکستان بھی گئے۔ یہ جیسے جیسے مسلم دیشوں میں گھومتے گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اسلام کے اور زیادہ قریب آتے گئے۔ اس کے بعد جے پلفرے نے اسلام کا ادھین کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے قرآن کو پڑھا اور دنگ رہ گئے۔ جے پلفرے کے مطابق انہیں اتنی زیادہ پوزیٹیوٹی کبھی فیل نہیں ہوئی تھی۔ آخر 2020 کے رمضان میں ان کو ہدایت نصیب ہوئی اور یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ محمد رسول اللہ وأشهد محمد أن ورسولہ محمدا عبده ورسوله۔ داؤد کیم۔ داؤد کی
दोस्तों दाऊद किम साउथ कोरिया के सबसे फेमस यूट्यूबर्स में से एक हैं। इनका पहला नाम जे डेविड किम था और ये एक पॉप म्यूजिशियन थे। ये अपने चैनल पर म्यूजिक की वीडियोस बनाते थे। आज इनके यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। दाऊद किम के मुताबिक वो पॉप म्यूजिशियन बनना चाहते थे, मगर अल्लाह ताला ने उनके लिए कुछ और ही फैसला कर रखा था। एक बार इनको इनके यूट्यूब चैनल पर प्रमोशन मिली, जिसमें इनको इंडोनेशिया जाने का मौका मिला। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। दाऊद किम यहाँ के मुसलमानों से मिले। मुसलमानों के इतने अच्छे अखलाक को देखकर दाऊद किम काफी मुतासिर हुए। इसके बाद दाऊद ने इस्लाम पर तहकीक करने का मन बना लिया और आखिरकार अल्लाह ने इनका दिल अपनी ओर फेर लिया। 25 सितंबर 2019 को दाऊद ने सियोल सेंट्रल मस्जिद में कलमा पढ़कर इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। इस्लाम अपनाने के बाद दाऊद ने म्यूजिक छोड़ दिया। माशाल्लाह, देखो म्यूजिक भी छोड़ दिया, इस्लाम कबूल करते हैं। बहुत 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 लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ये थे 10 यूट्यूबर्स जिन्होंने अपना पुराना धर्म छोड़कर इस्लाम को अपना लिया था। कौन से रिवर्स की स्टोरी आपको सबसे प्रभावित करने वाली कमेंट्स में बताना कमेंट गाइस आपको करके कौन सी जरूर लगी। बताना। दोस्तों अगर आपको इस्लामिक हिस्ट्री और मुस्लिम योद्धाओं का इतिहास फुल डिटेल में पढ़ना है तो आप ये किताबें जरूर खरीदें। सभी किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो गाइस अभी तो और भी पता नहीं, ये तो सिर्फ कुछ भाई ने दिखाए हैं कुछ यूट्यूबर्स, पता नहीं कितने लोग इस्लाम कबूल नहीं करते हैं, कितने सारे पर डे माशाल्लाह, बहुत बहुत सारे लोग करते हैं इस्लाम कबूल। हमें तो बहुत से का पता भी नहीं है, तो सिर्फ 10 हैं और ही पता नहीं कितने सारे होंगे। तो गाइस यही था आज का वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना।